हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मॉर्निंग चैतन्य भागवत क्लास में। आप सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम भी। चैतन्य भागवत मध्य खंड चल रहा है और अद्वैत आचार्य और महाप्रभु के बीच लीलाओं का हम कर रहे हैं आस्वादन। कल अद्वैत आचार्य ने योजना बनाई कि कैसे ये प्रूव हो कि मैं उनका दास हूं, महाप्रभु का। मैं महाप्रभु के केवल आदर नहीं, मैं महाप्रभु के घूस से लातों का भी भूखा हूं। प्रूव हो जाए कि वो मेरे स्वामी और मैं उनका दास। अब अद्वैत आचार्य तो उन्हें अपना स्वामी मानते थे, लेकिन महाप्रभु उनको अपना दास नहीं अभी प्रेजेंट कर रहे कि यू आर माई सर्वेंट। ऐसा नहीं हो रहा है। अद्वैत आचार्य तो मान रहे हैं कि मैं महाप्रभु का दास हूं। हमारा मानना एक है, लेकिन सामने वाला जिसका जिसके हम सेवा कर रहे हैं वो ये मान ले कि यस यू आर अ वेरी गुड सर्वेंट, तो बात है। अद्वैत आचार्य ये फील करते थे कि मुझे हमेशा सम्मान मिलता है, इंपॉर्टेंस मिलती है, आदर करते हैं मेरा, लेकिन मेरे को तो इनका दास बनना है। ये वाला पोजीशन नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को तो ये चाहिए कि आई एम हिज सर्वेंट। तो मटेरियल वर्ड से बिल्कुल उल्टी क्वालिफिकेशन है। मटेरियल वर्ड में भौतिक मन, भौतिक बुद्धि का व्यक्ति चाहता है कि मुझे इंपॉर्टेंस चाहिए, आदर दिया जाए, मेरे को सभा में थोड़ा सम्मान मिले, मेरे को बुला के बोला जाए वेरी गुड, बहुत अच्छा, आके झुके भौतिक संसार में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में नहीं चाहिए। आध्यात्मिक जगत में ये बोलें कि ये अच्छा दास है, ये अच्छा सर्वेंट है। तो अद्वैत आचार्य कल प्रचार कर रहे थे मायावाद का फिर, और महाप्रभु उनकी पिटाई करी। महाप्रभु ने आके और कहा, नाड़ा, तुम्हारी वजह से सब हो रहा है और तुम ही पंगे ले रहे हो। और अद्वैत आचार्य को महाप्रभु ने घूस से लात सब मारी, क्रोधित अवस्था में। तो कल हमने ये लीला पढ़ी थी और मुझे विश्वास है हमने इसका भाव ग्रहण किया होगा, इसका सार ग्रहण किया होगा, क्योंकि भक्त सार ग्रही होता है। वो सार को ग्रहण करता है। सार क्या है इसका? तो अब हम यहीं से आगे पढ़ेंगे।
महाप्रभु के मुख से विभिन्न अवतारों की कथा सुनकर अद्वैत आचार्य आनंद के समुद्र में गोते लगाने लगे। वास्तव में महाप्रभु से दंडित होकर वे अत्यंत प्रसन्न थे। तो जैसे सही कॉन्शियसनेस में डिवोटी होगा, उसको दंड दिया जाएगा तो वो खुश होगा। उसकी कॉन्शियसनेस अगर सही है तो। अगर उसकी कॉन्शियसनेस सही नहीं है तो उसको दंड दिया जाएगा तो ऊपर और परेशान हो जाएगा। हर्षित होकर तालियां बजाते हुए नाचने लगे अद्वैताचार्य। उन्होंने कहा, भगवान आपने मुझे समुचित दंड दिया है। आज आपने सिद्ध कर दिया कि मैं आपका सेवक और आप मेरे स्वामी। यही तो सिद्धि चाहिए। हर वैष्णव को एक ही सिद्धि चाहिए, सिद्ध हो जाए कि वो एक सेवक है। बहुत सुंदर बात है। दिव्य उन्माद में कुछ समय नाचने के बाद अद्वैत आचार्य अपनी बाहों को तान कर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, आज आपके प्रशंसा भरे वे शब्द कहां गए। मैं केवल आपका तुच्छ सेवक हूं। इस दंड के बाद अब आप मुझे अपने चरणों पर शाश्वत निवास करने का आशीर्वाद दें। यह कहकर अद्वैत आचार्य धरती पर गिर पड़े और महाप्रभु के चरण कमलों पर अपना सिर रख दिया। महाप्रभु की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत अद्वैत आचार्य को उठा लिया। नित्यानंद, हरिदास, सीता देवी, अच्युत्यानंद और यहां तक कि घर के दास दासी इस करुण दृश्य को देखकर रोने लगे। वस्तुतः अद्वैत आचार्य के घर का प्रत्येक व्यक्ति भगवत प्रेम से ओत प्रोत हो गया। अब कोई भक्त अगर गलती करे और उसके बाद ऐसे प्रार्थना करे तो गलती तो कौन सी गलती। महाप्रभु की आंखें भर आईं और महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया। ये कोई साधारण और छोटी लीला नहीं है। क्या कोई गलती भी किसी को इतना करीब ला सकती है? ला सकती है। हर छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, हर छोटी गलती, बड़ी गलती, लेकिन गलती के बाद जो आपका करुणा का भाव है, जो ग्लानि का भाव है, जो स्तुति है, जो प्रेम है, पैरों पे गिर के रोना है, ये व्यक्ति को और करीब ले आते हैं। और अगर वहीं ऐसा ना हो तो वो गलतियां, वो दूरियां बढ़ा देती हैं। अपराध दूरी बढ़ा देते हैं। और वहीं वो गलतियां करीब भी ला सकती हैं। तो इस संसार में जो चीज करीब लाती हो वो तो दिव्य है, उसे स्वीकार करना चाहिए। भक्ति अनुकूल कार्य करीर स्वीकार। तो भक्ति के अनुकूल जो है उन्हें स्वीकार करना चाहिए। तो ये भक्ति के अनुकूल कार्य है। ग्लानि होना, गिल्ट होना, चरणों में गिर जाना, हाथ जोड़ के खड़े हो जाना, वास्तुतः हृदय से स्तुति करना। अद्वैत आचार्य और महाप्रभु और करीब आ गए। और वही अहंकार में व्यक्ति फूला हुआ रहता है कि नहीं, मैं कोई गलती नहीं करी, आई हैव नॉट डन एनी रॉन्ग। सो वो दूरियां बढ़ा देता है। तो वास्तव में हमारे जीवन की हर चीज के कारण हम ही हैं।
हम ही चाहते हैं कि दूरी बढ़ जाए तो अहंकार को बड़ा कर दो, हम चाहते हैं दूरी घट जाए तो अहंकार को छोटा कर दो। विनम्रता पे तो आके देखें। तो अद्वैत आचार्य का तो पूरा घर ओतप्रोत हो गया, रोने लगे सब इस करीबी को देख के। और जब कोई भक्त ऐसा करता है तो आगे देखिए क्या होता है। श्री विश्वंभर को लज्जा होने लगी कि उन्होंने अद्वैत आचार्य को इतना कठोर दंड क्यों दिया। अब जब भक्त इतना विनम्र हो जाता है तो महाप्रभु को भी अब शर्म आ रही है कि मेरे को, मैंने ऐसा इतना अच्छा भक्त बच्चा है, इतना अच्छा भक्त है, देखो कैसे फूट फूट के रो रहा है, कैसे ग्लानि महसूस कर रहा है, कैसे कह रहा है कि आज प्रूव हो गया, मेरे को ही ऊपर रख रहा है। जो इतना प्यार करता है कि मुझे ही ऊपर रख रहा है और मैं इसे ही दंड दे रहा था। महाप्रभु को लज्जा आने लगी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये बड़ा जरूरी है। अगर अद्वैताचार्य की तरह एक्सप्रेशन ही ना करें और अद्वैताचार्य मान लो चुप ही रहे, पिटाई पिटोई हो गई, बोले ओके ठीक है, थैंक यू, ऐसे कहें, और तो क्या ये करीबी आएंगी? नहीं, आएंगी नहीं। अद्वैत आचार्य ने इतनी खूबसूरती से एक्सप्रेस किया है, मुख से बोला है, हृदय से। महाप्रभु लज्जित हैं। अब जब महाप्रभु को लज्जा आती है तो क्या करते हैं, कवर अप। अगर मान लो हमसे ऐसा कुछ हो, अपने बच्चे को जरा ज्यादा पिटाई कर दे, मान लो, सोचो कभी किसी की पिटाई कर, थप्पड़ मार दिया आपने ऐसे ही अपने बच्चे को, और बाद में पता लगे वो इतना गलत नहीं था, तो आप सोचते हो मैंने क्यों गलत किया। फिर क्या करते हो, फिर बोलते हो अच्छा बता क्या खाएगा। हम्म? वो कहता मुझे नहीं खाना। तो फिर हम क्या करते हैं, हम खुद ही उसके पसंद की चीज बनाते हैं, मार्केट से लेके आते हैं, फिर उसके पसंद की चीज लाते हैं कि नहीं लाते। ये बहुत ही, ये भक्ति में ना, ये समझने की बातें हैं ये। अगर इसे समझ लिया तो आप भक्तों के बीच में बड़ा सुंदर आदान प्रदान हो सकता है, करीबियां भी बढ़ सकती हैं और रस भी बढ़ सकता है। तो हम यही सोचते हैं कि अच्छा इसके लिए कुछ किया जाए, अब है ना, गिल्ट है तो कुछ किया जाए। तो महाप्रभु को लज्जा आ रही है कि मैंने इसको इतना घूसे लात मार दिए, तो हम तो गलती कर रहा था, लेकिन पीछे का भाव बड़ा सुंदर है, इसका मेरे से बहुत स्नेह है, मेरे से बहुत प्यार करता है, मुंह से बोल रहा है कि आपका दास बना रहा हूं जिंदगी भर, जेन्युइन। तो महाप्रभु, लज्जा होते होते महाप्रभु कहने लगे, वे उन्हें कोई वर देना चाहते थे। हाँ, आ गए अभी। अब महाप्रभु कुछ देना चाहते हैं, क्यों गिल्ट है बीच में, अब मैं इसको क्या दूं। तो उन्होंने कहा यदि कोई तुम्हारा थोड़ा सा आश्रय भी लेता है, महाप्रभु वरदान दे रहे हैं उसको। थोड़ा सा आश्रय क्या होता है, थोड़ा सा आश्रय कुछ नहीं होता। यहाँ तो पूरा आश्रय होता है, यहाँ आश्रय नहीं होता है। थोड़ा सा आश्रय होता है अपनी मर्जी की चीज, अगर आपकी मर्जी से मेरी मर्जी मैच कर गई, इसका मतलब थोड़ा आश्रय है एक्चुअली में मेरी ही मर्जी। लेकिन महाप्रभु ये भी वर दे रहे हैं अभी अद्वैत आचार्य कि यदि कोई तुम्हारा थोड़ा सा आश्रय भी लेता है, चाहे वे कीट पतंगा हो, पशु पक्षी हो, चाहे उसने मेरे प्रति करोड़ों अपराध किए हो, फिर भी वह मेरे आशीर्वाद का पात्र बनेगा। श्री अद्वैत आचार्य की जय। तो महाप्रभु कह रहे हैं चाहे
कीड़ा हो, पतंगा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने भगवान को गाली दी हो। पर अगर तुम्हारा आश्रित है तो उससे मैं आशीर्वाद जरूर दूं। भगवान ने ये वरदान दे दिया द्वैताचार्य को। यह सुनकर अद्वैत आचार्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिरकर एक बालक की भांति रोने लगे। बालक की भांति रो रहे हैं। अपने हृदय से अपने बालक को कभी नहीं जाने देना चाहिए। हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो औपचारिकताओं में आ जाते हैं, फॉर्मेलिटीज में आ जाते हैं, और केवल हमारा शरीर ही बड़ा नहीं हो रहा, बड़ा हो रहा है हमारा अहंकार। गुरु महाराज एक दिन कह रहे थे, आवर वेट माइट बी 50 पाउंड, बट द वेट ऑफ आवर ईगो इज 500 पाउंड। और ये जो ईगो है, ये हमें बालक नहीं बनने देती, ये हमें बच्चा नहीं बनने देती, ये हमें बड़ा दिखाना चाहती है, बड़ा बनाना चाहती है। ये चाहती है कि सभा में मेरे को बड़ा माना जाए। ये जो बालक की भांति व्यवहार नहीं करने देती। अद्वैत आचार्य के आसपास कितने भक्त खड़े हैं, लेकिन वे बालक की भांति रो रहे हैं। ये उनकी जेन्युइनिटी एक्सप्रेस कर रही है। परिवेश को समझो। जब इतने सारे डिवोटीज हों तो व्यक्ति बहुत फॉर्मल हो जाता है, अपने शब्दों का चयन भी बड़ा सोच के करता है। अकेले में जेन्युइनिटी आती है, अकेले में। बाहर थोड़ा सा फॉर्मल, नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता ये बात बोलनी यहाँ। लेकिन अद्वैत आचार्य इतने सिंपल हैं। ही इज रेडी, ही इज एक्सेप्टिंग। इतने सारे भक्तों के बीच में बालक की तरह रो रहे हैं। उन्होंने कहा, भगवान आपने जो कहा निस्संदेह सत्य है। आप मुझ पर एक और दया कीजिए। सुनिए, बहुत ही जबरदस्त बात है। महाप्रभु ने क्या वरदान दिया था कि अगर मेरे प्रति अपराध किया है तो मैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तुम्हारा आश्रय लेगा तो मेरी कृपा उसे मिलेगी, ऐसा महाप्रभु बोल रहे हैं। इस रेफरेंस से अब अद्वैत आचार्य की बात सुनिए। अद्वैत आचार्य कह रहे हैं कि जो आपने कहा वो सत्य है, पर मुझ पर एक और दया कीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपके चरण कमलों की सेवा ना करके मेरा भक्त होने का प्रयास करता है, तो मेरे प्रति उसकी तथाकथित भक्ति उसके विनाश का कारण बन जाए। समझ में आया? बहुत बहुत खतरनाक बात। वो बोल रहे हैं, अगर कोई आप पे अपराध करेगा और मेरी भक्ति करेगा, उसका वो विनाश हो जाए उसका। मुझे ये वरदान दीजिए। इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। कैन यू इमेजिन द अलाइनमेंट? महाप्रभु ने बोला, मुझे गाली दे, पर तुम्हें सर्व कर रहा है, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा।
अद्वैत आचार्य क्या कह रहे हैं, अगर आपको गाली दे तो उसका विनाश हो जाए, उसका मैं ही उसके विनाश का कारण बनूं। तो यानी कि अद्वैत आचार्य कह रहे हैं जो आपके लाइन नहीं है वो मेरे लाइन नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे प्रति जो उसकी भक्ति है वो उसको विनाश का कारण बने। बहुत डीप है। ये बता रहा है महाप्रभु और अद्वैत आचार्य के बीच के संबंध की गहराई। मैं उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता जो आपकी सेवा नहीं करता। तो अगर कोई आपकी सेवा कर रहा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। कई बार लोग बोलते हैं आप ही की सेवा करता है, आप ही को मानता है सब कुछ, हमें नहीं मानता। तो उसके मुंह पे पंच पड़ा अभी है। वो कह रहे जो आपको स्वीकार नहीं करता, हाँ, मैं उसे स्वीकार नहीं करता, चाहे वो मेरा पुत्र या मेरा सेवक ही क्यों ना हो। अगर आप ही को नहीं मानता कोई तो मैं क्या करूंगा उसका। चाहे वो मेरा बेटा हो, मेरा सेवक हो, मैं उसे अपराधी मानकर मैं उसका मुख की ओर देखूंगा तक नहीं। अद्वैत आचार्य कह रहे हैं कि मैं उसे अपराधी मानूंगा और मैं उसे देखूंगा भी नहीं। दूसरी ओर आपकी पूजा करने वाले लोग सहज ही मेरे प्रिय बन जाते हैं। तो जो आपसे कनेक्टेड है वो ऑलरेडी, मैं उससे कनेक्ट हूं, मेरा प्रिय ऑलरेडी है। ये बहुत सही कॉन्शियसनेस है। ध्यान से अपनी अपनी कॉन्शियसनेस को टटोलना चाहिए आपको। जो कनेक्टेड है मेरे लिए भी बड़ा प्रिय है, और जो आपसे कनेक्टेड नहीं है वो भले ही मेरे से कनेक्टेड हो, मैं उसका मुंह भी नहीं देखूंगा। यदि कोई आपकी पूजा की उपेक्षा करके देवताओं की शरण लेने का प्रयास करेगा तो उसे कभी लाभ प्राप्त नहीं होगा। यह मत मेरी कल्पना से नहीं, पुराणों में दी गई सुदक्षिण की मृत्यु इसका प्रमाण है। जो सुदक्षिण काशी नरेश का पुत्र था और शिवजी का महान भक्त था। उसके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उससे कहा था मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, मन चाहा वर मांगो। मैं चाहता हूं कि तुम अभिचार यज्ञ करो, उसे करने से तुम असाधारण शक्तियों के स्वामी बन जाओगे, परंतु सावधान रहना, वैष्णवों का अपराध ना करना, अन्यथा तुम भस्मभूत हो जाओगे। शिव जी के निर्देश अनुसार सुदक्षिण ने अभिचार यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ अग्नि से 3 भुजाएं, 3 पैरों तथा 3 सिरों वाला एक विशाल काय भयावह दैत्य प्रकट हुआ। उसने कहा राजकुमार जो इच्छा हो मांगो। सुदक्षिण ने कहा जाओ और द्वारिका को जलाकर राख कर दो। वह विशाल काय प्राणी निराश हो गया, जानता था कि यह कार्य असंभव है, परंतु आदेश का पालन करने के लिए वह द्वारिका की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही द्वारिका के रक्षक सुदर्शन चक्र ने उस पर आक्रमण कर दिया। अपने विनाश को समक्ष देख उस दैत्य ने सुदर्शन की शरण ली और कहा महान ऋषि दुर्वासा भी आपके क्रोध से नहीं बच पाए। मेरी क्या स्थिति है, आप समस्त वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं, आपकी जय जयकार हो,
आप दुष्टों के हृदय में भय उत्पन्न करते हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं। दैत्य की स्तुति से सुदर्शन प्रसन्न हो गया। चक्र ने उसे काशी लौटकर सुदर्शन को भस्म करने का निर्देश दे दिया। इस प्रकार राजकुमार सुदर्शन की मृत्यु हो गई। अंत में अद्वैत आचार्य ने कहा, सुदर्शन के अतिरिक्त आपकी सत्ता को चुनौती देने वाले अनेक लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो इधर अद्वैत आचार्य तो बिल्कुल भली भांति परिचित हैं और वो समझा रहे हैं कि कोई अगर आपको गाली देता है, आपकी सत्ता स्वीकार नहीं करता, आपकी शरण नहीं लेता, तो मेरे भी वो किसी कार्य का नहीं है, क्योंकि मैं आप ही के लिए हूं, मैं आपका सेवक हूं। और जो कोई सेवा का मूड है मैं उससे प्रेम करता हूं। जो कोई आपका सेवक नहीं है, वो मेरा बेटा, मेरा सेवक क्यों ना हो, मैं उसका मुंह भी देखना पसंद नहीं करता। ये बहुत हाई क्वालिटी लव है, वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी हाई क्वालिटी कंडेंस्ड लव। ये बड़ा दिव्य संवाद चल रहा है। इसको तो मेडिटेट करने में मुझे लगता है बहुत बहुत स्वाद है। तो अद्वैत आचार्य के मूड का हमें समझ में आ रहा है कि व्हाट इज हिज मूड। तो कोई उनको ये मत सोचना कि उन्होंने महाप्रभु के खिलाफ अपराध किया मायावाद प्रचार करके। ये लीला है उनकी, और हमें इस लीला को इमिटेट नहीं करना है कि हम भी ऐसी लीला करेंगे ताकि हमें भी डांट पड़े, मार पड़े, हम भी समझें और हम भी दिखा सकें सबको। हमारा उद्देश्य होगा हम दिखा सकें सबको कि हम कितने बड़े भक्त हैं, क्योंकि ये प्रशंसा प्राप्त करने की अभिलाषा हृदय में बड़ी तीव्र है। मटेरियल जगत में जाती है तो वहां प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा जागृत रहती है। भक्तों के बीच में आती है तो भक्तों के बीच में भी प्रतिष्ठा, सम्मान की भावना बनी रहती है। लेकिन सम्मान और प्रतिष्ठा की भावना से अच्छा है कि सेवक की भावना बनी रहे। ऑलवेज इन ईगर टू हेयर द इंस्ट्रक्शन, हमेशा इंस्ट्रक्शन को सुनने और उसको लागू करने के लिए रेडी। शास्त्र, कृष्ण, गुरु हमसे ये चाहते हैं, ओ इससे मेरी भक्ति बढ़ेगी, भागो चलो शाबाश लग जाओ। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आज अद्वैत आचार्य ने कही। क्या आपकी पूजा की उपेक्षा करता है और देवताओं की पूजा करेगा तो उससे कभी लाभ प्राप्त नहीं होगा, कभी भी नहीं। जिस प्रकार सुदक्षिण ने भगवान को ही द्वारका जलाने के लिए शिव जी से प्रार्थना कर रहा है, बताओ, अंत में खुद ही मरा। सोचो, शिव जी के वरदान से जो उसे प्राप्त हुआ उसी से वो मरा। भस्मासुर किसकी वजह से मरा? शिव जी के वरदान की वजह से, कि जिसके सर पे हाथ रखो वो मर जाए। अपने सर पे हाथ रख, तो कारण कौन बने? शिव जी। सुदक्षिण कारण कौन बने? फिर से सोचिए। अपनी मूर्खता के कारण जीव भौतिक आनंद लेना चाहता है, और जब वो अपनी सत्ता बड़ी नहीं कर पाता तो भगवान की सत्ता को छोटा करने का प्रयास करता है। इनकी सत्ता छोटी हो जाएगी तो ही मेरी सत्ता बड़ी देखने लगेगी। द्वारका ध्वंस हो जाएगी तो पता लगेगा मैं कितना महान हूं, क्योंकि अपनी सत्ता तो द्वारका जैसी कर नहीं सकता। हाँ, ईर्ष्यालु व्यक्ति ये करता है।
तो द्वैत आचार्य पुराणों की बात बता रहे कि मेरी श्रद्धा आप पे कभी कम ना हो भगवान, कभी कम ना हो। तो इसको हम आगे चर्चा करेंगे कल। अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, आप सभी गौर प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? आज द्वादशी भी है। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? यस। क्योंकि मेरा प्रश्न है कि हाँ, हम विनम्र बनना या फिर मतलब जो हमारा बिहेवियर है वो भी विनम्र रखना है, और ईर्ष्या का भाव जो आता है उसको उसको हम अपने बिहेवियर से कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन जो भाव आता है तो वो भाव क्यों आता है, मतलब वो भाव भी ना आए, ऐसा ऐसा हम उसी को शुद्धता कहते हैं कि भाव भी ना आए। अभी तो आ रहा है, लेकिन वो ना आए, इसके लिए क्या करना होगा, ये प्रश्न है आपका। तो जब कोई व्यक्ति भक्ति में विधि विधानों का पालन करता है नियमित रूप से, धीरे धीरे ये भाव चला जाता। हम ये भाव लेके जन्म लिए हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हम इच्छा और द्वेष दोनों चीज लेके पैदा हुए हैं। तो धीरे धीरे ये जो जीवन है ये इस द्वेष को कम करने के प्रोसेस में है। हम द्वेष कम हो हमारा, कम करने की विधि है हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छे से जप करना। और हर भक्त को जो अच्छा कर रहा है ये सोचना कि कृष्ण की इस पे कृपा है। हम जैसे कृष्ण का हाथ देखने लगेंगे उसके जीवन में, उससे हमारा द्वेष चला जाएगा। फिर ये हम कहेंगे कि मेरे पे क्यों नहीं है। आप पर भी है। अब अर्जुन तीर चलाता था, धनुर्धर था, पर भीम तो भाला चलाता था, सॉरी गदा। अब भीम कहे मुझे भी ना तीर चलाने थे यार और अर्जुन कहे मुझे तो गदा चलानी थी। युधिष्ठिर महाराज भाला चलाते थे। हर व्यक्ति के पास अपना कोई गुण है जो कृष्ण ने उसे दिया है, जिससे वो कृष्ण की सेवा कर सकता है। हम दूसरों का गुण देख रहे हैं और फिर ये भी देखें कि हमारे को भी कोई गुण दिया है सेवा के लिए। हम अपना गुण पहचान ही नहीं पाते क्योंकि दूसरों से इतना जलन करते रहते हैं कि अपने गुण की तो चिंता ही नहीं रहती। हमें तो दूसरे वाले का गुण चाहिए, हमें तो उस वो वाली चाहिए नहीं। वो वाली माता जी बहुत अच्छी माला बनाती है, मुझे माला बनाने क्यों नहीं आती। अरे तुम्हें पराठा बनाना आता है, उसको माला बनानी आती है। उसको माला बनाने दो अच्छी, उसका गुणगान करो, वेरी नाइस, बहुत अच्छी माला बनाते, पर तुम अपना पराठा बना के खिलाओ भगवान को। हर व्यक्ति को भगवान ने कुछ ना कुछ योग्यता दी है। उस योग्यता को पहचान के उस योग्यता को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन हम दूसरों की योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? उसमें ज्यादा पॉपुलैरिटी है, फिर पीछे प्रशंसा ही है क्योंकि उसकी सेवा में पॉपुलैरिटी ज्यादा मिलती है, तो मुझे वो वाली सेवा चाहिए थी। कहीं ना कहीं पीछे आओगे भावनाओं में, तो अपनी प्रशंसा की भावना, अपनी ये भावना जुड़ी रहेगी। इसके ऊपर जरा सोचो। इसलिए दूसरों को जो कृष्ण ने दिया है भगवान उनको उस योग्यता में सेवा कराना चाहते हैं। हमसे हमें झाड़ू मारना बहुत अच्छा आता है,
हम झाड़ू लगाएंगे अच्छे से। सो ये कॉन्सेप्ट को अगर हम याद रखेंगे तो हम कभी घृणा नहीं करेंगे, हमें ईर्ष्या भी नहीं होगी। हम कहेंगे उसके पास वो अच्छा है, कृष्ण ने मुझे भी योग्यता दिया है, मेरे पास ये अच्छा है। काउंट योर ब्लेसिंग्स। ओके। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। मुझे आज्ञा दीजिए, आप सबसे मुलाकात होगी शाम को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज आपने हमें बहुत सारे लर्निंग बताए। जैसे कि बताया आपने, भौतिक जगत में व्यक्ति को आदर चाहिए, इम्पोर्टेंस चाहिए, पर भक्त को ये सब कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ दास भाव में ही रहना चाहते हैं। और आपने ये बताया कि सही भावना में अगर कोई हो, उसको अगर दंड भी दिया जाए, उसको आनंद होने लगता है। और आपने ये भी बताया कि गलती होने पर भी हमें भगवान के करीब जा सकते हैं। ये तब होगा जब गलती करने के बाद हम गिल्ट में हो, ग्लानि में हो, और चरण में गिर जाएं और स्तुति करने लग जाएं। ये जब भाव आए तब हम करीब जा सकते हैं। और आपने ये बताया कि अपने हृदय से जो बालक है उसको कभी नहीं जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि शरीर के साथ साथ हमारा अहंकार भी बढ़ जाता है। तो ये जो अहंकार है हमें बालक बनने नहीं देता है, ये हमें बड़े बनना देता है। तो हम अहंकार को कम करेंगे। और आपने आदित्य आचार्य की भाव के बारे में बहुत बताया। जब उन्होंने कुछ गलती करी और महाप्रभु ने उनको वर दिया, उसके बाद वो वर में वो मांग रहे हैं कि कोई अगर महाप्रभु की शरण नहीं लेता है तो आदित्य आचार्य उनको ग्रहण नहीं करेंगे, उनका मुंह तक भी नहीं देखना चाहिए। क्योंकि उनका भाव ये था कि उनको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उनको तो बस सेवक की मूड में ही रहना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण मान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम